सो यूजुअली डेंटिस्ट मुझे कॉल करते हैं एंड पूछते हैं एंड दे अपने एक्सरे भेजते हैं, डाउट करते हैं कि सर हमने रूट कैनाल ठीक से किया कि नहीं किया, कितना सक्सेसफुल रूट कैनाल हुआ। तो ये क्वेश्चंस यूजुअली सब लोग पूछते हैं। सो आज के वीडियो में आई जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। आई टेल यू टू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, इन दैट वे यू कैन इवेलुएट योर सेल्फ दैट कि मेरी आरसीटी ठीक है या नहीं है। सो सबसे पहले तो एक्सरे देख के कोई नहीं बता सकता कि ये आरसीटी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, बिकॉज रेडियोग्राफ में ये पता नहीं चलता कि कितनी अच्छी आपने बीएमपी की है या फिर स्टरलाइजेशन मेंटेन किया है कि नहीं, इरिगेशन ठीक से किया है कि नहीं। ये सब बातें रेडियोग्राफ देख के कोई नहीं बता सकता। सो क्लिनिशियन ही जो उसको ट्रीट करता है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल कि कितना इफेक्टिव बीएमपी उसने किया है। सो रूट कैनाल की सक्सेस काफ़ी चीज़ पर डिपेंड करती है। सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग ठीक से किया है कि नहीं, कोई मिस कैनाल तो नहीं है, देन ठीक से ऑब्जर्वेट किया कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नल सील प्रॉपरली दिया है कि नहीं दिया है पोस्ट एंडो रेस्टोरेशन। बट इन सब में से बीएमपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन ठीक से किया है तो फिर आपकी रूट कैनाल सक्सेस होगी। सो उसको कैसे इवेलुएट किया जाए, आज का वीडियो उसी पे है। वो 2 एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपने आप इवेलुएट कर सकते हो कि आपने बीएमपी ठीक से किया या नहीं। पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज फॉर वाइटल केसेस, means irreversible pulpitis cases. So in this case, first do excess opening, then do your BMP to best of your ability. अच्छे से irrigate करना है, अच्छे से biomechanical preparation करना है, and then you can give a close dressing to the patient. Intracanal medicament नहीं डालना है canals में, and then you can schedule patient after 3 days or up to 7 days. फिर in next appointment, don't give LA to the patient. Just reopen the canals and then you can evaluate your BMP. Put your K file, 20 number K file inside the canal and just check that if there is any pain or not. बस 20 नंबर का फाइल डालना है, अनचेक करना है कि कैनाल में पेन है कि नहीं। अगर if there is any pulpal tissue is there, if there is any pulpal tissue, कोई भी pulpal tissue वहाँ पे है तो पेशेंट को पेन होगा and he'll complain, there will be sharp pain और पेशेंट उछल पड़ेगा। So if it is there, then that means you have not prepared the canals well. And if there is no pain, that means you have prepared the canal well. But in this procedure, in this experiment, don't try to prepare canals over to be on safer side. Otherwise, experiment ही खराब हो जाएगा. So now second experiment is for necrotic canals. So in necrotic canals, there is no pulp. So you don't give local anesthetic. Just open the canal and prepare the canal well, then give calcium hydroxide. इस एक्सपेरिमेंट में आपको इंट्राकैनल मेडिकामेंट देना है, बट इसमें क्या नहीं करना है, आपको पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। और अगर पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स ले रहा है देन दैट पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छे से कैनाल प्रिपेयर करें और फिर देन यू कैन गिव ए इंट्राकैनल मेडिकामेंट ऑल्सो। आफ्टर दैट शेड्यूल द पेशेंट फॉर 1 week. After 1 week, then when patient come back, then evaluate your BMP. If your BMP is not well, then patient will automatically call you after 2-3 days and will complain about the pain. But if he doesn't call you, that means it's going well. Then you reopen the canal and check for any discharge from the canal. If canals are dry, that means you have prepared the canal very well and you have done a great job. If there is any discharge, that means there is any flaw in the biomechanical preparation and you have to improve your biomechanical preparation. So these are the 2 small experiments which you can do in your practice and you can evaluate your biomechanical preparation yourself, because you are the best judge of your treatment. Thank you.